हेलो, वेलकम बच्चों। आज हम लोग बहुपद की शून्यक यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि px एक बहुपद है। अब इसका शून्यक क्या होगा? जैसे pk इक्वल टू का जीरो हो जाता है तो उस केस में k एक वास्तविक संख्या है और यही के px बहुपद का शून्यक होगा। ये कब होगा? जब उस वास्तविक मान को यहाँ रखते हैं x की जगह और पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जो वो वास्तविक संख्या होता है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है या शून्यक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बहुपद px दैट इक्वल टू है 3x प्लस 4। ये रैखिक बहुपद है। अब इसमें x के प्लेस में x की जगह में -4/3 रखते हैं तो दैट इक्वल टू 3 इंटू -4/3 प्लस 4, 3 3 कैंसिल, -4 प्लस 4 दैट इक्वल टू 0। अगर x के जगह में -4/3 रखते हैं तो उस पॉलिनोमियल का यानी उस बहुपद का वैल्यू कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि -4/3 कोमा px यानी बहुपद px का शून्यक है। इसी तरह से इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, जैसे px ax प्लस b ये रैखिक बहुपद है। इस केस में जैसे px इक्वल टू 0 हो जाता है। जब px इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0। इस केस में x का अगर वैल्यू निकालते हैं b उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और a डिवाइड हो जाएगा तो -b/a हो जाएगा। जब -b/a हो जाएगा तो अब देखो -b/a जो लिख रहे हैं माइनस अचर राशि। b कैसा राशि है? ये अचर है भागा x का गुणांक। यहाँ a क्या है? x का गुणांक है। यानी एक रिलेशन मिल गया। रैखिक बहुपद में एक रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन क्या है? माइनस अचर राशि बट्टा x का गुणांक। इसी तरह से द्विघात बहुपद में भी हम लोग का एक संबंध मिलेगा और त्रिघात में भी मिलेगा जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे px इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये px एक बहुपद है, उसको मान लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे x की जगह अगर हम लोग -2 रखते हैं तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 3 7, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। अब इसी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट जब करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग का x एक्सिस और y एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग जानते हैं जो बीच में होता है ये मूल बिंदु, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, और इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर x एक्सिस में और ओरिजिन के नीचे y एक्सिस में नेगेटिव नंबर्स और ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स। अब इसको देखते हैं। जैसे पहला हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है -2 और 1, -2 और 1। जैसे x का कितना है? ये -2 और y है -1, तो ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से दूसरा हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 7, x का है 2 और y का 7, ये पॉइंट। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो लाइन है ये पास कर रहा है, देखो -2 और -1 के बीच से, यानी x एक्सिस को ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? -2 और -1 के बीच में।
यानी ये जो एक्स एक्सिस को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है -3/2। एक्स का वैल्यू कितना -3/2 और वाई का 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा -3/2 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो बहुपद को ग्राफ के रूप में प्लॉट करके भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है।